इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की विज्ञान की कार्यपुस्तिका विज्ञान भारती उसके इकाई 19 जल नामक पाठ के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है कम से कम शब्दों में उत्तर दें। ये है, जल एक यौगिक है, यह कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो उत्तर हो जाएगा 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर इसके बाद बी है, जल की अवयवी तत्वों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों जल के अवयवी तत्व हैं। फिर इसके बाद सी है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर किस यौगिक का अणु बनाते हैं? तो ये हो जाएगा H2O, जल का यौगिक। फिर डी है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसका उत्तर होगा जल का अधिकतम घनत्व 4 सेल्सियस ताप पर होता है। फिर ई है, पृथ्वी को यदि 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो कितने हिस्से में जल होगा? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी का 3/4 भाग जल है। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। फिर जल किन तत्वों से मिलकर बना है? इसका सही विकल्प है ए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पहला वाला विकल्प सही है। फिर जल में घुल सकता है, तो यहाँ 4 विकल्प हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैसीय पदार्थ और उपरोक्त सभी। तो जल में ठोस, द्रव, गैस ये सभी जो है घुल सकते हैं, तो इसलिए डी वाला विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 4 है, जल को गर्म करने पर उसकी विलेयता तो बढ़ती है, ये पहला वाला विकल्प सही है। फिर सही मिलान करें, यहाँ 5वां प्रश्न है। समूह आ और समूह बा ये दिए गए हैं, अब इनको आ और बा को मिलान करना है। तो समूह आ में पहला है जल और समूह बा में इसका मिलान हम H2O से करेंगे। फिर कैल्शियम सल्फेट, इसका मिलान CaSO4 इससे करेंगे। सोडियम कार्बोनेट, इसका मिलान हम Na2CO3 इससे करेंगे। फिर नमक है सोडियम क्लोराइड, इसका मिलान हम NaCl इससे करेंगे। प्रश्न 6 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से उत्तर खोजें। ये है, जल की अस्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी लवणों के नाम लिखिए। अस्थायी कठोरता ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। और फिर अस्थायी कठोरता तो ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। फिर बी है, जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख अपशिष्ट तत्वों पदार्थों के नाम लिखो। तो ये हो जाएगा साइनाइड, मर्क्यूरिक, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी, कीटनाशक। 7वां प्रश्न है, आओ बच्चों ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाएं। तो ORS सॉल्यूशन घोल बनाने के लिए पानी, चीनी और नमक इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हो जाएगा पानी, ये हो जाएगा चीनी और ये नमक। फिर इस विलयन का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा किसी को अत्यधिक दस्त उल्टी के कारण जब शरीर में पानी की कमी, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, हो जाता है, तब इस विलयन का प्रयोग किया जाता है। फिर 8वां है, जल की वैज्ञानिक कहानी। अपने अध्यापक की सहायता से कहानी पूरी करो। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें जगह जगह खाली स्थान है, उन खाली स्थानों को हमें भरना है। तो ये हो जाएगा, जल एक यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, जिनके नाम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। जल एक सार्वभौम विलायक है जिसमें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थ घोले जा सकते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस
तथा जल का हिमांक 0 सेल्सियस होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 सेल्सियस पर होता है। जल को ठंडा करके ठोस में बदला जा सकता है एवं गर्म करके भाप में बदला जा सकता है। जल में कुछ पदार्थ घुले होते हैं जिन्हें लवण कहते हैं। इन लवणों की अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर जल कठोर कहलाता है। यह कठोरता 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 अस्थाई एवं नंबर 2 अस्थाई। फिर 9वां प्रश्न है, आपके घर में जल कहाँ कहाँ से आता है? शहरी घरों में एवं ग्रामीण घरों में जल प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं? इस जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शहरी और ग्रामीण घरों में जल नलकूपों, पानी की टंकियों आदि से आता है। जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए जल का उपयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए। फिर आगे कह रहा है, मृदु जल एवं कठोर जल में कौन अधिक उपयोगी है? घर में कपड़े धोते समय जो जल कपड़ों के साथ अधिक झाग देता है उसे आप कौन सा जल कहेंगे? तो इसका उत्तर होगा मृदु जल एवं कठोर जल में मृदु जल अधिक उपयोगी है। मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं, इसलिए कपड़ों को मृदु जल से धोते हैं। फिर प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि इसमें किस प्रकार की रासायनिक क्रिया हो रही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो उत्तर होगा दिखाए गए चित्र में लोहा नम वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर अन्य धातु या पेंट का लेप चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जल नामक पाठ के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में इतना ही।